लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि वो बाहर ही मिल गए जहाँ पे कुछ भीड़ जमा थी। और आप लोग सब जानते हैं उस भीड़ में कुछ असामाजिक तत्व प्रवेश कर गए और हमारे माननीय विधायक लोगों को समझाने बुझाने का काम, मामला को समझने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अचानक एक वहाँ पर विवाद खड़ा करने की कोशिश की गई। सिविल सर्जन वहाँ पहुँचे भी, बातचीत हो भी रही थी कि किसी एक अज्ञात आदमी ने उनको धक्का दे दिया, वो गिर गए जमीन पर, उनको हाथ में चोट आई। तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी हम निंदा करते हैं। इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन जो हमें जानकारी मिल रही है, इस घटना की आड़ में हमारे पूर्व विधायक को फंसाने की कोई बात हो रही है, किसी निकलने की बात हो रही है। अभी हम पूरी तरह कन्फर्म नहीं है, लेकिन इधर उधर से जानकारी मिल रही है। तो हम आपके माध्यम से जिला प्रशासन से, पुलिस से यह आग्रह करेंगे, जब यह घटना घटी उस समय का वीडियो क्लिप है, हमारे पास भी है, आपके पास भी है, और इसकी निष्पक्ष जांच हो करे, उसको देखना चाहिए। किसी दबाव में हमें जो आभास हो रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी है, जो इस बार चुनाव जीत गए हैं उनके विधायक, उनके दबाव में राजनीतिक साजिश के तहत इस तरह का मामला बनाया जा रहा है। तो हम आपके माध्यम से उनसे निवेदन करेंगे वो तथ्यों के साथ खड़े हों, सच के साथ खड़े हों, और यदि राजनीतिक दबाव में वो ऐसा कर रहे हैं वैसा बिल्कुल न करें, यह उन्हें शोभा नहीं देता है। हम आपके माध्यम से उनसे अपील करेंगे। इसके सारे फुटेज हमारे पास हैं कि हमारे पूर्व विधायक परिजनों को और लोगों को जो आक्रोशित थे उनको समझाने बुझाने का काम कर रहे थे, और जिस आदमी ने ऐसा किया वह बिल्कुल भागने वाले का समर्थन नहीं हो सकता। यदि ऐसा कोई सोचता है तो बिल्कुल गलत सोचता है। हमारी पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, हमारे कार्यकर्ता बहुत ही अनुशासित हैं, और हम डॉक्टरों से भी अपील करेंगे कि वो इस प्रकार से जो हड़ताल की बात आ रही है मामले को समझें। हमें यह सूचना मिल रही है, उसमें कितनी सच्चाई हो बाद में देखेंगे। SC/ST एक्ट लगाने की भी बात हो रही है, तो हम में से किसी को भी सिविल सर्जन की जाकर था नहीं, इसलिए किस तरह की कोई बात नहीं है। तो इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि सिविल सर्जन और स्थानीय प्रशासन राजनीतिक करवा। लेकिन इस पूरे घटना की आड़ में जो महत्वपूर्ण पॉइंट छुपे, जिला अस्पताल निश्चित तौर पर आज तक घर में खड़ा है। तो हम लोग को जानकारी मिली है कई जगहों से, कई स्रोतों से, इसकी हम भी जांच करेंगे और आप लोग भी जांच करेंगे कि महिला की जो मौत हुई उसमें कहीं न कहीं अस्पताल प्रशासन दोषी है। जो हम लोग को खबर मिल रही है कि ऑपरेशन थिएटर का जो प्रभारी वो 15 दिन पहले वहाँ के प्रभार से मुक्त हो चुका है, लेकिन उन्होंने चार्ज अभी तक दूसरे प्रभारी को नहीं दिया। तो जाहिर सी बात है कि ऑपरेशन थिएटर जहाँ भारी समन्वयन की जरूरत होती है, हर पल एक दूसरे को समझने कौन सा सामान किस उपकरण की कब जरूरत पड़े, और यदि उसके प्रभारी को केवल कागज में चार्ज मिला है, वास्तविक चार्ज नहीं मिला है, तो ऐसी स्थिति में अस्पताल ऑपरेशन कैसे करे? इसका तो जवाब चाहिए। यदि ये सच है तो ऐसी बातें हमारे पास आई हैं। यदि सच है तो ये घोर लापरवाही है, ये आपराधिक लापरवाही है, और तब लगता है कि सरकार और प्रशासन और जिला अस्पताल भी सच्चाई पर पर्दा डालने के लिए, क्या सच्चाई खुल करके नहीं सामने आए, अस्पताल के भीतर की जो अराजकता है वह खुल करके सामने नहीं आए, उसको ढकने के लिए ये जो बाद में घटना घटी उसको बहाना बनाया। और हमें तो यहाँ तक भी संदेह है कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार की पार्टी है, वो कहीं भी जनता के सवालों पर जो हमारे प्रतिनिधि पहुँचते हैं तो किसी ऐसे एलिमेंट को, किसी ऐसे तत्व को भेज करके एक उन्माद पैदा करके सारी चीज़ों को गड़बड़ करना चाहता है। इससे यही निष्कर्ष निकलता है। तो हम दो मांग कर रहे हैं कि जो
खबरें आ रही हैं अस्पताल प्रशासन के बारे में, इसकी भी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ अंधेरे में कल हुआ ये हमको पता नहीं है, सिविल सर्जन बता नहीं रहे हैं क्या प्रॉब्लम हुआ, इसकी जांच होनी चाहिए। प्रॉब्लम कहाँ पर हुआ, सच में उसमें कोई लापरवाही हुई या नहीं हुई, या वो बहुत स्वाभाविक मौत हुई, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हम कहना चाहते हैं कि इसमें भारी लापरवाही हुई है, इसलिए उसकी उच्च स्तर में जांच होनी चाहिए। और इसकी आड़ में इसको ढकने के लिए ये जो दूसरा कदम उठा रहे हैं बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कॉमरेड महानंद जी और जो फंसाने की साजिश है इसकी हम निंदा करते हैं और हम जिला प्रशासन से मांग करेंगे कि वीडियो फुटेज के आधार पर यदि ऐसा है तो इसको तत्काल काम हटाएं, और यदि प्रशासन ऐसा नहीं करती है तो हम फिर वामपंथी पार्टियों महागठबंधन के नेताओं के साथ सहयोग करेंगे, आंदोलन का रास्ता करेंगे।